आज के सायंकाल रसामलयम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी भक्तों का। हम इस 14वें अध्याय का ये जो अध्ययन है, मनन है, वह आज यहाँ पर शुरू रखेंगे। तो आज हम 17वें श्लोक पर 16 श्लोका पर आ चुके हैं, 17 श्लोका। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजस लोभ एव च प्रसाद मोहौ तमसः भवतः अज्ञानम् एव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसः भवतः अज्ञानम् एव च। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होता है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशुतुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में ज्ञान जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह नहीं देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से उब कर मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजस लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः भवतः अज्ञानम् एव च। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। म्यूट था क्या? सतोगुण यदि बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? और जोर से बोलना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई यदि लॉक खोल रहा होगा तो इतना जोर से हमारा आवाज होना चाहिए था कि लॉक की चाबी भी गिर जाए। इसलिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम कृष्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस शब्द के ध्वनि में वह शक्ति है जिससे सभी जो अमलता है वह नष्ट हो जाए और पूरी तरह से हमारा जो मन है वह शुद्ध हो सकता है। वरना हम देखते हैं कि हम कैसे प्रकृति के तीनों गुणों में फंसे हैं। हमारा जो ये अध्याय चल रहा है 14वां अध्याय भगवत गीता का, उसका नाम ही क्या है? प्रकृति के तीन गुण। और हमने देखा कि इस 27 श्लोकों वाले अध्याय को समझने के लिए इसे 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग था श्लोका 1 से लेके 4, जहां पर भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे तीन गुण होते हैं और वह जो अब ज्ञान देने वाले हैं वह कैसे महत्वपूर्ण है। फिर दूसरे भाग में 5 से 9 नंबर के श्लोका तक भगवान इन तीन गुणों के द्वारा हम कैसे बंधित होते हैं यह सब जानते हैं। और फिर हम आते हैं तीसरे भाग पर, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं श्लोका 10 से लेके 13 तक कि किसमें कौन सा गुण अधिक हो जाए तो क्या होगा। देखिए, प्रायः हम यदि कुछ खाना बनाने की कोशिश करते हैं, सपोज कुछ मीठा बना लेते हैं हमारे जगन्नाथ जी के लिए, हलवा बना लेंगे, तो हलवा में आपका जो रवा है उसके साथ साथ कम से कम 3 इंग्रेडिएंट और ये होते हैं कि घी रहेगा, एक आपका शक्कर रहेगा और पानी या दूध आप डालोगे। अब इसमें जिस चीज की ज्यादा हो जाए
उस हिसाब से उसका स्वाद बदल जाएगा। वैसे ही 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये है, और इनमें से जिसके शरीर में, जिस आत्मा में, जिस जीव में जिस जिस गुण का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, वैसे उसका इफेक्ट रहेगा। ये हमने श्लोका नंबर 10 से 13 में सीखा। और फिर हम आते हैं इस चौथे भाग में, जो हमारा 14वें श्लोक से शुरू हुआ और जो हमारा 18वें श्लोक तक चलेगा, जहां पर हम देखते हैं कि यदि हम किसी गुण के अंदर कार्य करते हैं या मृत्यु होते वक्त हमारा कैसे कौन से गुण की वजह से आगे परिणाम निकलता है। और उसी श्रृंखला में आज श्लोक आया है, सत्वात संजायते ज्ञानम। मतलब क्या, कि यदि आप सतोगुण में रहोगे तो सतोगुण से क्या आएगा, ज्ञान आएगा। और ज्ञान क्या है, जो हम कई बार ये समझ चुके हैं, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि आपकी स्वयं की आइडेंटिटी, आप कौन हो, आपका कृष्ण के साथ क्या संबंध है, और उस संबंध को पुनः कैसे प्रस्थापित किया जाए, इस चीज को जानना ही ज्ञान है। तो सत्वात संजायते ज्ञानम। तो जब आप सतोगुण में होगे तो क्या होगा, ज्ञान आएगा। तो ये समझने की बहुत जरूरी है, ये जो अध्यात्म का जो ज्ञान होता है ना, ये कुछ तथ्य या आंकड़ों का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये एक्चुअली हमें हमारे दृष्टिकोण को पुनर्मूल्यांकित करने के लिए बाध्य करता है और हमारी सोच को सामंजस्य में परिवर्तित करता है, और जो वास्तविकता है उसके साथ जीना हमें सिखाता है। इसीलिए यह जो ज्ञान है वह आसान नहीं होता, क्योंकि वास्तविकता में जीना हम भूल चुके हैं। हम माया के जाल में आकर भ्रम में अटक चुके हैं, और जो माया है, जो भ्रम है, उसे ही हम वास्तविकता समझ बैठे हैं। तो जब उसमें से हमें हटाया जाए तो काफी मुश्किल होता है। प्रायः हम सब लोग सोते हैं और गहरी नींद में जाने के बाद स्वप्न नगरी में चले जाते हैं, और ऐसे स्वप्न नगरी में जहां हमारी सभी आकांक्षाएं, इच्छाएं अलग अलग पूर्ण होती हुए हमें दिखती है, उसमें से यदि हमें बाहर निकालना किसी ने जाए सुबह सुबह, तो उठते ही क्या करते हैं, क्यों उठाया मुझे, होता है ना। वैसे ही हम इस भौतिकता के भ्रम में फंसे हुए हैं। ये एक्चुअली एक स्वप्न है, ये तथ्य नहीं। तो इसमें से बाहर निकलने का यदि ज्ञान हमें मिलेगा तो वो आसान रहेगा क्या, नहीं हो सकता। लेकिन इससे बाहर निकलना जरूरी है, और उसके लिए क्या करना होगा, सतोगुण में कार्य करने होंगे। सत्वात संजायते ज्ञानम। तो ये बोलने के बाद अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं, यदि आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, तो राजसः लोभ एवच, रजस गुण, रजोगुण, यदि रजोगुण में आप रहोगे तो क्या होगा, ग्रीड, लोभ बढ़ेगा। तो लोभ बढ़ेगा तो क्या होगा, हम उस लोभ को परिपूर्ण करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, थक जाएंगे, और फिर क्या होगा, मृत्यु आएगी, फिर से जन्म लेंगे और फिर से माया के भ्रम में फंस जाएंगे। तो इसलिए चाहिए हमें कि हमने सतोगुण में होना चाहिए। हम देखते हैं यदि हम मंदिर आते हैं, जैसे आप सब लोग यहाँ आए हैं, और जो ऑनलाइन भक्त है वो कल शाम को 6 बजे डेफिनेटली आने वाले हैं रविवारी महोत्सव में शामिल होने के लिए। तो मंदिर आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अलग अलग परलौकी के आध्यात्मिक साहित्य की बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें शांति मिलती। लेकिन जो रजोगुण में होते हैं
उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि क्या होता है यही उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि उनके पास असल ज्ञान जो है वह नहीं होता। कृष्ण तो इसके आगे जाकर बताते हैं, प्रमाद मोह तमसौ। तो भाई तमोगुण की विशेषता क्या है? तो इसमें प्रमाद और मोह है, जिसका परिणाम हमने देखा था क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। कई बार हम पागल बन जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसके पीछे भाग पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि ये मुझे हासिल करना ही करना है। और जब हासिल हो जाता है उसके बाद क्या हम संतुष्ट हो पाते हैं? यदि हम थोड़े समय के लिए भी इस तमोगुण में आ जाते हैं तो हम पूरी तरह से आवेश में आ जाते हैं, और फिर उत्तेजना बढ़ती है, असंतोष बढ़ता है, हम हमारी ललक बढ़ जाती है, ललच बढ़ जाती है, और हम अधिकाधिक लोभ में फंसते जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कृष्ण कि मैं इसमें मत फंसू। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे कि भाई यदि कोई रजोगुण में है तो उसे लगता होगा कि भाई उसके पास धन है, संपत्ति है, सभी इंद्रियों का भोग करने की सब कुछ फैसिलिटीज है, तो उसे उससे प्रसन्नता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अलग गुण है ये हमारी सोच को आकार देते हैं, और जो ये रजोगुण में जाते हैं वो देखते हैं कि अरे मेरे पास ये है लेकिन उसके पास कुछ और है, वह मेरे पास नहीं है, तो मेरी कार से भी बेहतर कार उसके पास है। जब मैं वो कार ले लूं तब मैं देखता हूं कि नहीं, इस बेहतर कार से भी और बेहतर कार किसी और के पास। तो अस्थायी रूप से उस दिन खुशी महसूस होती है, लेकिन फिर जैसे ही ध्यान उससे भी बेहतर चीज की ओर चला जाता है तो फिर से असंतुष्टि होती है, और इसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। पैदल चल के थक जाते हैं, साइकिल चाहिए, साइकिल चलाने से थक जाते हैं, हमें टू व्हीलर चाहिए, टू व्हीलर गियर वाली चाहिए, बड़ी टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, एसयूवी चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए। ये सोच कभी रुकेगी? जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम भागते रहेंगे और संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। इसके विपरीत एक भक्त अपनी क्षमता के आधार पर भौतिक जीवन प्राप्त कर लेता है, ताकि वह अपने आध्यात्मिक जीवन का भी अभ्यास कर सके और उसमें संतुलन बनाए रहे। देखिए कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मुझे सिर्फ शरण आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम्हारे पाप भी होंगे तो वो भी मैं धुला दूंगा। जब पूर्ण शरणागति ले लेंगे तो कृष्ण हमें सब कुछ दे देंगे, ऐसा कृष्ण बताते हैं। तो जैसे ही हमारे पास भौतिक, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, तो जैसे ही हम भक्ति भी करते हैं तो हो सकता है भगवान हमें भौतिक चीजें भी दे दे, जो हमारे पास नहीं था वो भी हमें दे दे, लेकिन फिर भी भक्त क्या सोचता है कि हाँ ये मुझे मिला है, लेकिन इससे मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो आध्यात्मिक जीवन में और इन भौतिक चीजों में संतुलन बनाए रखे। हम देखते हैं बीटल्स जो इतने फेमस सिंगर्स थे, वे भी प्रभुपाद जी से प्रभावित हुए और उन्होंने भी भक्ति जो है वो अपनाई, और उनकी भक्ति अपनाने के बाद भी उनकी भौतिकता में कोई कमी नहीं है, लेकिन उससे उन्होंने अपनी भक्ति को
कोई भी पूर्ण विराम आने नहीं। ये हम फोर्ड मोटर्स के बारे में सुनते हैं, उनके मालिक वे खुद बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी भौतिक चीजों का भी वो इस्तेमाल करते हैं। मायापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है, वो उन्हीं की मेहनत की बदौलत बन रहा है। तो भौतिक चीजें आती भी है तो भी आध्यात्मिकता की ओर से दुर्लक्ष्य नहीं किया जाता, उल्टा उसका इस्तेमाल हमारे कृष्ण के लिए हमें करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह से करते हुए भौतिक कर्तव्यों पर ध्यान रखना है, और कृष्ण की दया से यदि धन आता भी है तो उसे स्वीकार करना है, उसे नहीं बोलना नहीं है, और उसका उचित तरीके से उपयोग करना है। हम रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी को उदाहरणों से स्वयं देख चुके हैं। कितने बड़े मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो राजा के दरबार में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मिशन में उन्हें शामिल होना था, उन्होंने अपना पूरा मंत्री पद त्याग दिया और चले गए। और जाते हुए उन्होंने अपने धन का क्या किया? सही इस्तेमाल करना सीखा। 50% धन उन्होंने कृष्ण की सेवा में बांट दिया, 25% धन अपने सगे संबंधियों के लिए दे दिया, और केवल 25% धन जो था वो स्वयं के लिए रखा। एक आदर्श उदाहरण है कि हमें हमारी धन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे छत पर बहुत ही अच्छा हॉल बन चुका है। और जब रविवार या सत्संग कार्यक्रम हमारे यहाँ भक्ति योगा क्लब में होता है तो बहुत ज्यादा भीड़ जुटने पर भी सब कुछ जो है आनंदमय होता है, किसी को कोई असहजता महसूस नहीं। और बहुत आसान है करना। givekharadi.iskonpune.com पर जाइए और जितनी धन आप दान देना चाहिए दे दीजिए। इसलिए आने वाले धन का त्याग मत कीजिए, लेकिन यह भ्रम छोड़िए कि धन से सुखी हो सकता है। उस धन का इस्तेमाल कृष्ण के लिए कीजिए, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाए। और आगे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी रजोगुण के बारे में भी तात्पर्य में एक बहुत बड़ी चीज बताते हैं कि रजोगुण में यदि कोई रत होता है तो वो केवल मानसिक रूप से ही दुखी होता है, ऐसा नहीं। तो इवन उसके पेशे की वजह से, उसके कार्य की वजह से भी उसे तकलीफ सहनी पड़ती है। अधिकांश से अधिक होने के कारण वो क्या करता है? वो व्यक्ति उग्र कर्मों में संलग्न हो जाता है। हम देखते हैं कई लोग वैज्ञानिक होते हैं, बिना काम किए उन्हें शांति ही नहीं मिल पाती, घर परिवार के बारे में भी नहीं सोचेंगे, सिर्फ काम में बिजी रहेंगे। ये सब जो होता है वो किस में होता है? आपके रजोगुण में। उससे सब कुछ नष्ट हो जाए, क्योंकि आपका मोह आपको कभी भी दूर नहीं कर पाए। योर मोह विल कंटिन्यू टू कीप ऑन ग्रोइंग ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, उसका कोई अंत नहीं है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कृष्ण के द्वारा ये जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसे समझाते हुए हमें बताते हैं कि भाई यह मानव जाति के लिए एक वार्निंग है कि यह जो जन्म मिला है वो नाम जन्म नाम करना होगा। यदि हम उसका सही प्रभु जी आप मुट मुट में आ गए।
प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहे, आप मुठ में आ गए। हरे कृष्ण और प्रभु जब जी। आप शुद्ध सतोगुण में कार्य करोगे तो अपने आप आपका जो अंतिम जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपौ सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी के कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं।